हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस पुस्तक से छठा अध्याय कृष्ण भावनामृत को अपनाना, इस अध्याय को चर्चा कर रहे थे। हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि गुरुदेव, प्रामाणिक गुरुदेव की योग्यता क्या है और हम कैसे पहचाने कि वास्तविक गुरु कौन है। तो ये सब हमने चर्चा किए थे। प्रामाणिक गुरु वही है जो परंपरा में हो, गुरु शिष्य परंपरा में हो, वही प्रामाणिक गुरु है। और दूसरी बात है कि व्यक्ति को ब्रह्मनिष्ठ होना होगा। ब्रह्मनिष्ठ मतलब भगवान कृष्ण का एक निष्ठावान भक्त होना होगा। और ये भी हमने चर्चा किए थे कि व्यक्ति को अर्थात गुरु जी को अवश्य पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। हम जीवात्मा भगवान के अंश हैं। और दूसरी बात, भगवान कौन है, भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और तीसरी बात है कि भगवान से हमारा संबंध क्या है। भगवान से हमारा संबंध दास का है। हम भगवान के दास हैं, शाश्वत दास है। कैसे दास है? नित्य दास है। मतलब ऐसी बात नहीं है अभी हम माया के द्वारा प्रभावित हैं, माया दूर हो जाएगी तो हम बाद में जाकर भगवान बन जाएंगे, भगवान में मिल जाएंगे, ये बात नहीं है। हम हैं शाश्वत दास। शाश्वत मतलब इटर्नल टाइम के लिए हम ऑलवेज हम दास रहेंगे और दास हैं और दास ही रहेंगे। और यही बात है, ये सिद्धांत है। इस तरह से हम कहीं भी और हमें संप्रदाय में ही सुनना है। इन चार संप्रदाय के विषय में हम चर्चा किए थे। और जो भी हो, हम कई बार भी अगर कृष्ण कथा सुन रहे हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए कि व्यक्ति प्रामाणिक है कि नहीं, प्रामाणिक गुरु है कि नहीं, और व्यक्ति ये सब सिद्धांत ठीक रख रहा है कि नहीं। ये सब बात हमें देखना चाहिए, कहीं भी नहीं सुनना चाहिए। अगर हम यहाँ वहाँ सुनने लग जाएंगे तो ये जहर की तरह काम करेगा। जैसे अगर दूध को कोई सर्प टच भी कर लेता है, थोड़ा सा टच कर लेता है सर्प, विषैला सर्प, तो पूरा दूध विषैला हो जाता है। तो वो दूध और पीने लायक नहीं रहता। वो थोड़ा सा भी कोई टच करेगा और जो भी उसको पिएगा वो तुरंत मर जाएगा, तुरंत उसका मृत्यु अनिवार्य है। तो ये श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। एक और से दूसरी ओर हम कहीं यहाँ वहाँ सुन लेंगे तो बहुत खतरनाक भी होगा, हमारे श्रद्धा को पूरी तरह से डगमगा देगा ये। तो बहुत महत्वपूर्ण है श्रवण। बताया जाता है कि कृष्ण कथा बहुत सुनना चाहिए। तो ये बात नहीं कि हम यहाँ वहाँ सुनने लग जाए, बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का ये स्टेटमेंट है कि श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम किन से सुन रहे हैं। ये परफेक्ट ऐसा ही उनका स्टेटमेंट है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम किन से सुन रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स को ही पढ़ना है और कहीं नहीं, इधर उधर कहीं दिखना ही नहीं है। बस श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों के अलावा हमें और कुछ दिखना ही नहीं है। बस इन ग्रंथों को कोई पढ़ ले, बस हमारा उद्धार हो जाएगा। एटलीस्ट भगवत गीता को व्यक्ति को पढ़ लेना चाहिए। और स्मॉल बुक्स जो है वो तो बिल्कुल ही है। श्रील प्रभुपाद जी के स्मॉल बुक्स में बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ने सभी चीज़ों को बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या किया है। तो व्यक्ति को इन ग्रंथों को पढ़ना ही चाहिए और व्यक्ति का सारा जो ज्ञान है वो समाप्त हो जाएगा। तो और कहीं नहीं पढ़ना चाहिए, और कहीं नहीं यहाँ से कुछ पढ़ लिया वहाँ से कुछ सुन लिया, ऐसा नहीं होता है। बात है। क्या प्रश्न है? प्लीज महाराज, हमें नहीं पता है। ठीक है, ये सब प्रश्न हम एंड में देखेंगे। अभी हम अपने आज के विषय पर चर्चा करते हैं। आज के विषय यह है कि भगवत गीता पढ़ने की योग्यता क्या है, और हम कैसे अर्जुन के पदचिन्हों पर चले, ये सब बात हम चर्चा करेंगे। और भगवान और भगवत गीता के अनुसार गुरु परंपरा देखिए कैसे परंपरा में सुना जाता है, उसको एक भगवत गीता के अनुसार यहाँ पर व्याख्या की जाएगी।
ठीक है, हम शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं गुरुजनों की परंपरा के विषय में कुछ जानकारी देती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, इमं विवश्यते योगं प्रोक्तवान अहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राहा मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदो सकाले नेह महता योग नष्ट परंतप त एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्त पुरातन भक्तोषि मे सखा चेति रहस्यं हि उत्तमम् इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदो सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप त एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्त पुरातन भक्तोषि मे सखा चेति रहस्यं हि उत्तमम्। मैंने इस अविनाशी योग का सूर्यदेव विवस्वान को उपदेश दिया था। विवस्वान ने इसकी शिक्षा मानव जाति के पिता मनु को दी तथा मनु ने इक्ष्वाकु को दी। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया और इसी विधि से राजर्षियों ने इसे जाना, परंतु कालक्रम से वह परंपरा खंडित हो गई जिससे यह विज्ञान अपने यथार्थ रूप में लुप्तप्राय हो गया। वही प्राचीन योग आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त होने के साथ साथ मेरे सखा हो, अतएव तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। भगवद गीता 4.1-3 इमं विवस्वते योगम, इमं योगम, ये जो योग है अर्थात भक्ति योग, जिस योग के द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, इस भवबंधन से छूट सकते हैं ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, यह योग भक्ति योग और भी योगों के विषय में बताया गया है, किंतु मेनली हम भक्ति योग को देखेंगे। तो ये जो योग है, इस योग को भगवान कृष्ण ने विवस्वते, सूर्यदेव विवस्वान को इस ज्ञान के विषय में बताए थे। तो सोचिए किनको बता रहे हैं, किनको ये ज्ञान दे रहे हैं? ऐसे वैसे व्यक्ति को नहीं, विवस्वान को, जो सूर्यदेव है। सूर्यदेव सूर्यलोक सभी लोकों के राजा है, और उनमें से भी सूर्यलोक में उनका राजा विवस्वान जो कि एक क्षत्रिय है, साथ ही साथ भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनको यह ज्ञान दिए थे। प्रोक्तवान, बहुत अच्छी तरह से डिटेल्स में व्याख्या किए थे। और यह ज्ञान कैसा है? अव्ययम, यह ज्ञान शाश्वत है। भगवद गीता शाश्वत ग्रंथ है। और अव्यय का अर्थ एक और भी है कि गीता का पाठ करने से, गीता को समझने से जो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, वो ज्ञान भी शाश्वत होगा और उसका फल भी शाश्वत है। कि हम गीता पढ़ लिए, गीता का ज्ञान प्राप्त करके अब कोई फायदा नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। लोग सोचते हैं कि गीता पढ़ के क्या होगा। तो हम अपने जड़ बुद्धि से, भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक चीज़ों का आकलन हम अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा हो रहा है हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह अव्यय है, और जो भी हमारे अकाउंट में जा रहा है वो उसको इरेज नहीं किया जा सकता है। वो फल भी अव्यय है। दिस इज कॉल्ड भक्ति, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल बेनिफिट, आध्यात्मिक लाभ जो कि अव्यय है। तो व्यक्ति को इसलिए भगवद गीता पर इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ वहाँ अपने समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। भगवद गीता को समझने के लिए अपने बुद्धि की उपयोग करनी चाहिए, और इसके द्वारा व्यक्ति अव्यय लाभ को प्राप्त कर सकता है। फिर इस ज्ञान को विवस्वान ने, अर्थात
विवस्वान ने प्राहा अच्छी तरह से बताया, किनको? अपने पुत्र मनु को। कौन से मनु? वैवस्वत मनु को। मनु ने इक्ष्वा मनुर इक्ष्वा कबे अब्रवीत, और मनु ने किनको कहा? उनके पुत्र इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु कौन है? इक्ष्वाकु रघुवंश, रघुकुल में, रघुकुल के राजा इक्ष्वाकु, जिस वंश में भगवान रामचंद्र अवतरित हुए थे। तो इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिए फिर, और इक्ष्वाकु ने फिर यह ज्ञान फिर परंपरा में राजर्षियों को देते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम, इस तरह से परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्तम, यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। इनको राजर्षियों को यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। देख रहे हैं कि सभी लोग बता रहे हैं, प्राह, प्रोक्तवान, प्राह, अब्रवीत, सब जगह बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि गुरुजी मौन बैठे हुए हैं, बस सब ज्ञान अब प्राप्त, अब ज्ञान सब हृदय में प्रकट हो जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्राह लिखा है, सुनना होगा, बताना होगा। गुरुजी का कर्तव्य है कि वे बताएं कुछ, और साथ ही साथ हम सुने भी। अब्रवीत, तो इस तरह से बताने से ही, इस ज्ञान की चर्चा करने से ही ज्ञान दूसरों को प्राप्त होगा, ये बात है। परंतु सकाले नेह महता, महान काल बीतने के वजह से, बहुत समय बीत जाने के वजह से ये योग नष्ट परंतव, मतलब ये ज्ञान ढक गया है। इसका जो इंटेंशन था, भगवान कृष्ण ने जिस उद्देश्य से इस ज्ञान को दिए थे, वो उद्देश्य ढक गया था। क्यों कहेंगे? क्योंकि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो इस ज्ञान का गलत तरीके से व्याख्या किए, जिस वजह से जो ज्ञान का उद्देश्य था कि व्यक्ति का भगवत गीता सुनने का उद्देश्य क्या है कि हमारा मोह नष्ट हो जाए। लास्ट में बताते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्या, हाँ, हमारा मोह नष्ट हो जाए। इस जगत के प्रति जो एक मोह है, मोह क्या? मोह वह है जो हमें दिख रहा है किंतु वो है नहीं। हम सोच रहे हैं कि जगत में ही हम सुखी हो जाएंगे, ये है मोह। तो इस मोह को नष्ट करता है ये ज्ञान, और व्यक्ति को एक दिव्य दृष्टि प्रदान करता है कि जिसके द्वारा वह इस जगत से छूट जाएगा, इस भवबंधन से छूट जाएगा, अमृतत्व को प्राप्त करेगा, भगवान कृष्ण की भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करेगा इस ज्ञान के द्वारा। किंतु कुछ आसुरी भावापन्न लोग हैं जो इस ज्ञान की गलत व्याख्या किए, जिस वजह से ज्ञान नष्ट हो गया था। तो इसीलिए बताया गया है काले नेह महता, सकाले नेह महता, योग नष्ट परंतप, हे परंतप, बट बहुत काल बीत जाने की वजह से, लोग इसके गलत व्याख्या करने की वजह से ये ज्ञान नष्ट प्राय हो गया था। देखिए, भगवत गीता का ज्ञान तो शाश्वत है, किंतु लोग इस तरह से गलत इंटरप्रेट किए इसको, जिस वजह से ज्ञान नष्ट, मतलब ढक गया था। स एवाय मया तिद्यम योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही उत्तमम च इति अयम अयम मे भक्तो और सखा, क्योंकि तुम मेरे, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो। भगवान ऐसे छाती में हाथ रख के कह रहे, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए फिर से मैं तुम्हें ये डायरेक्ट ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। जो ज्ञान कैसा है? जो है गुह्यतमम, जो गुह्य है, उत्तम है और रहस्य है, एक रहस्य है लोगों के लिए ज्ञान। वो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, सखा हो, इसलिए तुम्हें यह ज्ञान मैं दे रहा हूँ, और इसलिए ही तुम
इस ज्ञान को समझ पाओगे। देखिए, व्यक्ति को भगवत गीता का ज्ञान तभी समझ में आएगा जब वह अर्जुन के पदचिह्न पर चलेगा। अर्थात जब आप कहेंगे हम तो भक्त नहीं बने हैं, हम कैसे समझ पाएंगे रहस्य। तो देखिए, और भी एक गुण बताया गया है भगवत गीता के 9वें अध्याय में, जो पहले श्लोक में वैसे बताते हैं कि इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनुसूयवे ज्ञानविज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। तो देखो, तो देखिए, अ, अनुसूयवे इस श्लोक में आता है। अनुसूयवे, अर्जुन अनुसूया अर्थात ईर्ष्या से रहित है। इसीलिए इदम तुते, इसीलिए मैं ये गुह्यतमम, ये गुह्य ज्ञान, सबसे ज़्यादा गोपन रहस्य तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ पर भी ये आता है गुह्यतमम, यहाँ पर भी इस श्लोक में भी है रहस्यम। ये रहस्य तुम समझ पाओगे, तुम्हें मैं बता रहा हूँ। प्रोक्तः, योगो प्रोक्त पुरातन, मया, मेरे द्वारा बताया जा रहा है आज, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। भक्त अर्थात जो व्यक्ति, अब कहेंगे, आप कहेंगे तो हम पूरी तरह से भक्त नहीं बने हैं, तो भक्त होने का प्रयास करना चाहिए और ये गुण हमें देखना चाहिए। अनुसूया से व्यक्ति रहित हो। अनुसूया मतलब ईर्ष्या से रहित हो, कि भगवान अपना गुणगान क्यों कर रहे हैं इतना। भगवान क्यों कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, फिर कहते हैं मत्त परतरम नान्यद इत्यादि, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। कि भगवान अब ज़्यादा गुणगान कर रहे हैं अपना। तो देखिए, देखिए रहे, देख रहे हैं लोग किस तरह से भ्रमित हैं। भगवान पूरी तरह से गुणवान है, पूरी तरह से गुण के आगार है, फिर भी उनमें दोष दृष्टि रख रहे हैं। तो ये है आसुरी भावापन्न व्यक्ति, आसुरी भाव संपन्न लोगों का ये है उनका दृष्टिकोण, कि भगवान पूरी तरह से गुण, उनमें गुण ही गुण है, उनमें कोई दुर्गुण नहीं है, फिर भी वो क्या कहते हैं उसको, फिर भी वो जानबूझकर मतलब उसमें दोष निकालते हैं। तो जो व्यक्ति इस दोष से रहित है, अनुसूया ईर्षा से रहित है, वह व्यक्ति भगवत गीता की इस रहस्य को समझ पाएगा। मीन्स ही इज वॉकिंग ऑन द फुटस्टेप्स ऑफ अर्जुना। वह अर्जुन के पदचिन्ह पर चल रहा है। अर्जुन जैसे अनुसूया से रहित है, मीन्स ईर्षा से रहित है, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, सखा है, इसलिए इस ज्ञान को समझ पाए। हमें भी इस अनुसूया के दोष से रहित होना होगा। तो देखिए, वह मूल गुरु शिष्य परंपरा तो विच्छिन्न हो गई थी, किंतु उसी संदेश को हम अब श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करके प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से वैसे ही चर्चा करते हैं जैसे सुदूर अतीत में सूर्यदेव से की थी। कोई चेंज चूंज नहीं। ऐसा नहीं कि सूर्यदेव को जो ज्ञान दिया अब अर्जुन को कुछ अलग तरीके से बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। एज इट इज़, यथारूप, कोई चेंज चूंज नहीं करना है। एज इट इज़, यथारूप बताना है, कोई चेंज चूंज नहीं। यही क्वालिफिकेशन है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरी यही केवल योग्यता है कि मैं कोई चेंज नहीं किया, यथारूप प्रस्तुत किया। और यही वास्तविक योग्यता है भगवद गीता के ज्ञान को दूसरों को देने के लिए। कोई चेंज नहीं करना। यदि हम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के शब्दों को स्वीकार करते हैं तो हमारे लिए भगवद गीता को समझ पाना संभव हो सकता है। किंतु यदि हम श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या अपने खुद के ढंग से करना चाहेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। भगवद गीता को समझने का सर्वोत्तम उपाय है किसी प्रामाणिक गुरु की शरण लेना। यह कोई बहुत कठिन बात नहीं है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं वह सब स्वीकार करता हूँ जो आपने मुझसे कहा है, क्योंकि
आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो भगवत गीता को समझने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? प्रामाणिक गुरु के शरण लेना, प्रामाणिक गुरु परंपरा में सुनना। यह कोई बहुत कठिन बात नहीं है। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं वह सब स्वीकार करता हूँ जो आपने मुझे कहा है, क्योंकि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो ये एंड में भगवान सॉरी अर्जुन बताते हैं कि नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह मोह अब नष्ट हो गया है और स्मृति फिर प्राप्त हो गई है। अतएव अब मैं संशय से मुक्त होकर दृढ़ता से स्थित हूँ। अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो समझ रहे हैं भगवत गीता सुनने का फ़ायदा क्या है? भगवत गीता को सुनने का यह लाभ है कि व्यक्ति की जो मोह है वो नष्ट होगा, का मोह नष्ट होगा ही, और उसकी बुद्धि फिर से ठिकाने में लग जाएगा। मीन्स हमारी जो बुद्धि भ्रमित है मोह के वजह से, वो ठीक फिर से सही से हम प्राप्त कर पाएंगे। और हमारे मन में जो संशय है, संशय क्या है? क्या ये भक्ति कार्य करेगा? क्या क्या ये सब भगवत गीता पढ़ने से हम मोह से मुक्त हो जाएंगे? ये संशय से हम मुक्त हो जाएंगे कैसे? जितना हम भगवत गीता को प्रामाणिक गुरु से सुनेंगे, तब हमारा मोह नष्ट होगा और दृढ़ता से स्थित हों, और हम दृढ़ता से निष्ठा से भगवान की भक्ति करेंगे। तो ये बात है। तो देखिए, भगवत गीता अर्जुन ने बहुत ही सुंदर तरीके से ये गुण यहाँ पर बताया गया है कि अर्जुन भगवान कृष्ण के भक्त हैं और सखा है। इस विषय में मैं थोड़ा और प्रकाश डालना चाहूँगा कि भक्त और सखा होने का मतलब क्या है। तो देखिए, ऐसी बात नहीं कि आपको संस्कृत में स्कॉलर बनना होगा या फिर बहुत बड़ा विद्वान होंगे, सारी टीकाओं को रप्त कर लेंगे, सारे जितने संस्कृत के जितने सब कुछ हैं बिल्कुल पारंगत होंगे, तब जाकर आप भगवत गीता को समझ पाएंगे। ऐसी बात नहीं है। आपको भगवत गीता को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु परंपरा में सुनना होगा, और इस तरह के गुरु परंपरा के सुनने से व्यक्ति भगवान के प्रेम को प्राप्त करता है, और वह मात्सर्यता, ईर्षा, अनुसूया के दोष से रहित हो जाता है। वह देख पाता है कि भगवान तो कितने दयालु हैं, कृपा करके फिर से वो उस ज्ञान को अर्जुन को दिए, और अर्जुन के चलते पूरे जगत को यह ज्ञान दे रहे हैं। भगवान देख रहे हैं कि ये ज्ञान नष्ट हो गया है, और फिर से उसकी स्थापना करने के लिए भगवान खुद आकर एक ज्ञान दे रहे हैं, जिससे हम इस जगत से बाहर निकल पाए। भगवान को ये एंग्जाइटी है कि जीव जगत में मोहों के वजह से दुख भोग रहा है, माया मोहों के वजह से वह काम के द्वारा प्रभावित है, इस जगत को भोगने का प्रयास कर रहा है। मोह से वशीभूत होकर वह इस जगत से सुख आहरण करने का प्रयास कर रहा है। तो भगवान दया करके जीवों को ये ज्ञान दे रहे हैं जिसके द्वारा उसका मोह नष्ट हो जाए। तो ये जो दया का जो गुण है, भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने सुंदर है, कृपालु हैं, ये सब हम सब समझ पाएंगे जब हम प्रामाणिक गुरु से श्रवण करेंगे। जैसे एक कथा इस विषय में है कि आपको इस ये बात नहीं है कि आपको बहुत बड़ा संस्कृत स्कॉलर बनना होगा तभी आप समझ पाएंगे, नहीं। प्रामाणिक गुरु के इस गुरु से सुनेंगे, अर्थात श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे, भक्तों से सुनेंगे, तब आप समझ पाएंगे। अ, तो देखिए, एक कथा है इस विषय में। महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तो उस यात्रा के दौरान एक ब्राह्मण के साथ उनसे उनसे उनकी भेंट होती है। तो उस विषय में एक कथा है, मैं इसको थोड़ा
पढ़ने का प्रयास करूँगा। यह है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 9.93 श्लोक। तो चैतन्य महाप्रभु रंगनाथ पहुंच गए थे, अर्थात दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। क्यों? संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए। तो उस क्षेत्र में वह यात्रा कर रहे थे, तो उनसे एक ब्राह्मण, श्री रंगनाथ में एक ब्राह्मण से उनसे भेंट हुई। वैष्णव ब्राह्मण, नॉट ओनली ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण। देखिए पढ़ते हैं। সেই ক্ষেত্রে रहे एक वैष्णव ब्राह्मण, देवालय आशी करे गीता आवर्तन। अर्थात उस क्षेत्र में रहे, उस क्षेत्र में रहते हैं एक वैष्णव ब्राह्मण, देवालय आशी करे गीता आवर्तन, और जो कि मंदिर में आकर डेली भगवत गीता का पाठ करता था। अष्टादश अध्याय पढ़े आनंद आवेशे, अशुद्ध पढ़े न लोक करे उपहासे। अष्टाध्याय अध्याय, गीता का 18वें अध्याय को पढ़ते हैं और आनंद आवेश में पढ़ते हैं, किंतु अशुद्ध पढ़े ना, मतलब ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनको संस्कृत का उतना ज्ञान नहीं था, तो ठीक से नहीं पढ़ पाते थे। तो इसलिए लोग उनका उपहास करते थे, मजाक उड़ाते थे, निंदा करते थे। केहो हासे केहो निंदे, आहा नहीं माने, अविष्ट होइया गीता पढ़े आनंदित मने। कोई हंसता है, कोई निंदा करता है, और कोई कुछ मानता ही नहीं, अरे कुछ नहीं पढ़ रहा है ये। आविष्ट होइया गीता पढ़े आनंदित मने, किंतु जो ब्राह्मण वैष्णव है उनको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई निंदा कर रहा है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आविष्ट मन से, मीन्स बहुत ही मनयोग से वे गीता को बहुत ही आनंद से पढ़ता है। आविष्ट हैया मीन्स टू मच एब्जॉर्ब्ड। पुलकाश्रु कंप स्वेद जावत पठन, देखी आनंदित होइल महाप्रभुर मन। जब महाप्रभु ने देखा कि ये ब्राह्मण की आंखों से पुलक अश्रु कंप स्वेद, ये सब अष्टसात्विक विकार हैं जो भगवत प्रेम के लक्षण है। ये जब देखे, जब भगवत गीता का ये ब्राह्मण पाठ कर रहा है और इसके आंखों से इस तरह से अश्रु धारा बह रही है, तो देखकर महाप्रभु बहुत आनंदित हुए। तो इसके बाद कहते हैं, महाप्रभु पूछिले तारे सुन महाशय, कौन अर्थ जानी तुम्हार एतो सुख है। महाप्रभु पूछते हैं उसको, मतलब उस ब्राह्मण को पूछते हैं, अरे हे सुनो, क्या अर्थ तुम समझकर इतना सुख में क्यों हो? क्या अर्थ क्या समझ रहे हो तुम? तो उससे पूछते हैं। विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ ना जानी, शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। विप्र अर्थात वो जो ब्राह्मण है, वो कहते हैं कि मैं तो मूर्ख हूँ, शब्दार्थ अर्थ भी समझ में नहीं आ रहा है, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ता हूँ, मतलब कुछ ऐसे पढ़ता हूँ समझ में नहीं आता है, बस गुरु की आज्ञा से मैं पढ़ रहा हूँ। तो फिर इसके बाद अर्जुन रथे कृष्ण हय रज्जु धार, बसियाछे हाथे तोत्र श्यामल सुंदर। तो कहते हैं, जब भी ये गीता पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं ये देख पाता हूँ कि अर्जुन के रथ को कृष्ण हाँक रहे हैं। बसियाचे हाथे तोत्र श्यामल सुंदर, और अपने हाथ में वह जो रथ के रज्जू को पकड़े हुए हैं। और इस तरह से उनको देखते हूँ मैं कि भगवान कृष्ण कितने सुंदर हैं, उनका श्याम सुंदर रूप मुझे दिखता है। अर्जुनेर कहिते छन हित उपदेश, तारे देखी हय मोर आनंद आवेश। तो अर्जुन को वह भगवान कृष्ण हित उपदेश, उनका उपदेश दे रहे हैं, और उनको देखकर मैं आनंदित हो रहा हूँ।
देख रहे हैं उनका लेवल क्या है। अरे, जावत पढ़ो तावत पाओ तारो दर्शन, एतो लगी गीता पाठ ना छाड़े मोर मन। मैं जब भी गीता पढ़ता हूँ, जावत पढ़ो तावत पाओ दर्शन, जब भी पढ़ता हूँ तब भी तुरंत मैं भगवान का दर्शन पाता हूँ। यही लागी गीता पाठ ना छाड़े मोर मन, इसलिए मेरा मन छूटता नहीं है गीता पढ़ने से। प्रभु कहे गीता पाठे तुम्हारी अधिकार, तुम्ही से जानह से, तुम्ही से जानह ए गीतार अर्थ सार। महाप्रभु कहते हैं कि तुम ही गीता पाठ के अधिकारी हो, तुमने ही वास्तव में गीता का अर्थ समझा है। एतो बोली सही विप्र कोइले आलिंगन, प्रभु पद धरी विप्र करे न रोदन। इतना बोलने के बाद महाप्रभु विप्र को अर्थात उस वैष्णव ब्राह्मण को आलिंगन कर लिए। फिर वैष्णव ब्राह्मण ने महाप्रभु के चरणों पर गिर कर रोने लग गए। तोमा देखी ताहा होइते द्विगुण सुख है, सेई कृष्ण तुमी हेन मोरो मने लय। अब इस ब्राह्मण कहते हैं कि आपको देखकर मेरा आनंद, मेरा जो सुख है वो दुगना हो गया है। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आप वही कृष्ण है। इसके बाद कृष्ण स्फूर्ति तारो मन हैया छे निर्मल, अतएव प्रभु तत्व जानिल सकल। तो कृष्ण तत्व उनके मन में स्फुरित होने की वजह से उनका मन, ब्राह्मण का मन पूरी तरह से निर्मल हो गया था। अतएव इसलिए भगवान प्रभु तत्व जानिल सकल, इसलिए भगवान भगवत तत्व वह जान गए। इसलिए वह जो महाप्रभु के सत्य के विषय में कि महाप्रभु ही कृष्ण है, वे सब उनके जान गए। अरे, तबे महाप्रभु तारे कराइल शिक्षण, यही बात कहाँ ना करिय प्रकाशन। तो इसके बाद महाप्रभु कहते हैं कि किसी को ये बात नहीं कहना कि मैं ही कृष्ण हूँ। सेई विप्र महाप्रभुर बड़ो भक्त होइल, चारी मास महाप्रभुर संग को भुना छाड़िल। वह जो विप्र है वह महाप्रभु का बड़ा भक्त बन गया और 4 महीना महाप्रभु के साथ ही रहे और उनका संग कभी नहीं छोड़े। तो इस कथा से आपको क्या समझ में आया कि भगवत गीता हमें प्रामाणिक गुरु से ही सुनना है, और ऐसी बात नहीं है कि आपको बहुत बड़ा पंडित होना होगा। आपको बस लगे रहना है, गुरु की आज्ञा, वे गुरु की आज्ञा से पढ़ रहे थे, ये बात बहुत बड़ी बात है। मेरे गुरु की आज्ञा है और इसलिए मैं डेली पढ़ता हूँ, चाहे मुझे समझ में मतलब मैं पढ़ पाऊँ, अच्छे से पढ़ पाऊँ या ना पढ़ूँ, बट मैं प्रयास करता हूँ। तो इसीलिए मैं जब भी पढ़ता हूँ तब भी मैं भगवान कृष्ण को देखता हूँ कि वह रथ हाँक रहे हैं। तो ज्यों ही मैं इस विषय पर चिंतन करता हूँ, मेरे मन में अश्रु धारा, मेरे हृदय में अश्रु कंप स्वेद बिंदु ये सब आती है। क्यों? क्योंकि वह देख रहे, वे प्रामाणिक, वह गुरु की आज्ञा से पढ़ रहे थे और उनको वे विप्र को ही भगवत प्रेम प्राप्त था। वे भगवान के भक्त थे, सच्चे भक्त थे। ये हैव नो अल्टरनेटिव इंटेंशन दैट जो आसुरी भावापन्न व्यक्ति हैं वो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं? भगवान कृष्ण के गुणों को व्यवहार करके पैसा कमाना चाहते हैं। इसीलिए तो प्रभुपाद जी बताते कि भगवत गीता के 600 से ज़्यादा अधिक टीकाएं हैं अंग्रेजी में, किंतु उनको पढ़ के कोई भक्त नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण को ही गायब कर दिया गया है। बस उनके गुणों को यूज़ करके वो खुद कुछ कमाना चाहते हैं। तो इसलिए इस तरह के व्याख्या को अगर हम पढ़ेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। ये बात है। प्रामाणिक गुरु परंपरा में ही हमें जो भगवत गीता यथारूप प्राप्त हुआ है उसी को ही पढ़ना है, कहीं बाहर नहीं पढ़ना है। और इस तरह से हम पढ़ते जाएंगे तो हम भी भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। ये बात है। हरे कृष्ण।
जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्ण।